नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। बकरीद पर इस बार ऐसी बहस छिड़ी है जो कुर्बानी के तरीकों को बदलने की मांग से जुड़ी हुई है। बकरीद को लेकर इको फ्रेंडली तरीके अपनाए जाने की नसीहत दी जा रही। साथ ही कहा जा रहा है कि अब मुस्लिमों को आगे आकर बकरीद को सात्विक तरीके से मनाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे ऐसा क्या होगा, तो आपको बता दें कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बेजुबान जानवरों की हत्या नहीं होगी। कुर्बानी के लिए पानी का फिजूल इस्तेमाल नहीं होगा। सड़कों और गलियों में जो गंदगी फैलती है वो नहीं फैलेगी और अहिंसा का रास्ता भी मजबूत होगा। हालांकि इसे कई लोग इस्लाम का हिस्सा तो बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि आखिर कहां पर कुर्बानी के लिए बकरे या दूसरे जानवरों का जिक्र है। वहीं दूसरी तरफ पशु प्रेमियों की इस मामले पर ऐसी चुप्पी है कि कोई मासूम जानवरों की जान बचाने के लिए आगे भी नहीं आ रहा है और ना ही हिंदुओं को जैसा ज्ञान होली और दिवाली पर दिया जाता है वैसा कोई ज्ञान दिया जा रहा है। तो आज इन्हीं अहम मुद्दों पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। सात जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे और जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर एमएलए जो रोड पर आकर जो तमाशा करे इनको रोके, नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको अकबरुद्दीन ओवैसी को अच्छा पता है हमारे बारे में कि हम बोलते नहीं, हम ठोकने वाले नेता है। हमेशा गर्व इस बात का कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ। सब जानते हैं कि भारत में पहले सनातन था, बाद में इस्लाम आया, हम मुसलमान हैं। मज़हब इस्लाम में किसी को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं शरीयत में अकल को दखल नहीं है। जो शरीयत है वो शरीयत रहेगी, क़यामत तक रहेगी। कुरान में ऐसी कौन सी आयत है जो इनको आदेश देती है कि मासूम बकरों की, मासूम पशुओं की आप कुर्बानी दीजिए? बिना पानी के होली मना सकते हैं, बिना फटाकों को दिवाली मना सकते, तो ये बिना बकरे के भी ईद मनाएंगे। इको फ्रेंडली ना बिक्रे करेंगे, ना बेचने देंगे, ना कटने देंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। रोहन गुप्ता जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विनोद बंसल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। आचार्य विक्रमादित्य इस वक्त हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। तारिक खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इस वक्त हमारे साथ मुमताज आलम साहब जुड़े हुए हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और नूर अहमद अजहरी इस वक्त हमारे साथ हैं, सदस्य हैं AIMPLB के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं चाहता हूं विनोद बंसल जी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी कुछ जानकारी प्रेस के साथ साझा की गई है। क्या आप मानते हैं कि अब इको फ्रेंडली की तरफ जब सारे मजहबों को ये कहा जाता है, सभी धर्मों को कहा जाता है कि अपने अपने त्योहारों को ले जाए, तो क्या ये त्योहार भी उसी तरफ जाना चाहिए? निश्चिंत, आज हमने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें हमारे संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जंजी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो कुप्रथा है और ये जो हिंसक मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देने वाली जो कार्रवाई है इनकी, वो बकरीद के नाम पर या त्यौहार के नाम पर हिंसा, पापाचार, अनाचार ऐसा क्यों होना चाहिए? तड़फा के और करोड़ों जिंदगियों को आप स्वाह कर देते हैं, वो भी ऐसे मासूम बच्चों के सामने जिन्होंने महीनों तक उस बकरी के बच्चे के साथ प्यार किया, उनको दुलार करके बड़ा किया, और उन्हीं के सामने आरी से धीरे धीरे करके और तड़फा के ब्लड टपका के उनको मारा जाता है। आखिरकार उन छोटे छोटे बच्चों की मनोवृत्ति क्या बन रही है? यही कारण है कि इस्लाम के अंदर जो हिंसक मनोवृत्ति के लोग कुछ ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, ये जो कभी प्रथा कभी शुरू होगी, मैं ये भी हमने पूछा है कि भाई आखिरकार कुरान की कौन सी आयत है जो लोग बार इसको मजहबी रंग देने की कोशिश करते हैं, आखिरकार कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि भाई बकरीद के बिना, बकरा काटे बिना आप बकरीद नहीं मना सकते? तीसरी बात ये कि जो लोग इको फ्रेंडली की बात करते हैं, जो पूरा इको सिस्टम है हमारे त्योहारों पर, तो बहुत सारे क्वेश्चन खड़े करता है, लेकिन वो पर्यावरणविद हों या पशु प्रेमी हों या और कोई ऐसे जो सेकुलर ब्रिगेड के लोग हैं, उनमें से एक भी सामने नहीं आता कि आखिरकार ये जो करोड़ों निरीह जानवरों की हत्या की जाती है, और सिर्फ बकरा नहीं है जी,
उसमें आप देखिए बैल है, ऊंट हैं और अब कई जगह गाय हैं। अभी हमने कल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हैदराबाद में बताया है कि भाई भाग्यनगर के हमारे जो प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि अब वहाँ पे बहुत सारी संख्या में गऊएं इकट्ठी की जा रही हैं। मुंबई के अंदर भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गऊओं को इकट्ठा किया जा रहा है। आखिरकार बकरीद के अंदर गऊओं की कुर्बानी कैसे हो सकता है भाई? मैं कहता हूँ कुर्बानी होनी ही क्यों चाहिए? ये कुप्रथा थी, किसी टाइम पर किसी ने शुरू की होगी, अब उस शैतानियत से हमें निकलना चाहिए। और हमें देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी कोई जल्दी से ये अवलिश तो नहीं हो सकती, तो कम से कम जैसे कुछ मुसलमानों ने शुरू भी किया है, कभी प्रतीकात्मक जो है कोई केक बना दिया, कोई मॉडल बना दिया, उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार हिंसा और ये जो अमानवीय अत्याचार अपने जानवरों के प्रति क्यों करना चाहिए? उससे क्या हासिल हो जाए? सार्वजनिक स्थल पर चलना चाहता हूं। नूर अहमद अजहरी, विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है इस मामले को लेकर। उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया और ये कहा कि ये सब क्यों है, विस्तार से विनोद बंसल जी ने आपके सामने रखा। लेकिन क्या इस दिशा में आप लोग भी सोच रहे हैं या फिर उसी बात पर अड़े हैं जिस पर सालों से चले आ रहे हैं? अरे आप कैसा बुलवा रहे हैं इस आदमी से? इस आदमी ये आदमी सीधा सीधा ऐसे शैतानी है तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। और आप मतलब यहाँ पर बुलवाया आदमी ने विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता बोल रहा है, विनोद बंसल बोल रहा है, विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है। विनोद बंसल जैसे नालायक आदमी की बात कर रहे हैं। क्या बात है? तमीज ना करें, ये देखो आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आप डिबेट में आए हैं, डिबेट के नियमों को समझे आप। नहीं ये नहीं, आप गली कूचे में नहीं बैठे आचार्य जी, ये गली कूचे में नहीं बैठे आप। ये कट्टरपंथियों की संस्कृति है। गली कूचे की बात नहीं हो रही है। ये एक टीवी का प्लेटफॉर्म है, या बदतमीजी युक्त शब्दों का उपयोग करना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। आपकी जो जिस प्रकार से आपकी जो शिक्षा है वो साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, कहाँ आपने शिक्षा ली है। फैक्ट पे आइए। उन्होंने कुछ सवाल पूछे, नहीं है तो कुतर कर रहे हैं। उन्होंने कुछ सवाल पूछे, उन सवालों का हल बताइए आप। आपके यहाँ बली हो रही है, आपने अरे जवाब नहीं है तो अभी बात बकरीद पे हो रही है, आप बोलिए ना, मैं जवाब दूंगा ना उसका, आप बोलिए। लेकिन कम से कम पर्सनल अटैक करने से बचिए, अपनी संस्कृति मत दिखाइए। कितनी ऐसी सुनो, कितने ऐसे बूचड़ खाने हैं इन नामों से जो हजारों करोड़ों रोज जानवर काट के और विदेशों में बेच रहे हैं। वो मासूम जानवर नहीं है, उनका आपको ख्याल नहीं आता है, उन पर आपको रहम नहीं आता है। नहीं, क्या सार्वजनिक रूप से कट रहे हैं क्या? वो क्या अवैध जानवरों की कटाई हो रही है क्या? वो अगर अवैध जानवरों की कटाई हो रही है, अगर अवैध तरीके से हो रही है, अवैध तरीके से उसको भेजा जा रहा है, तो निस्संदेह मैं उसका विरोध करता हूं। आप भी विरोध करिए। मैं इनसे पूछिए कि क्या बकरीद पर इस तरह की कटाई का विरोध करेंगे नहीं करेंगे? आप मुझे तो सिखा रहे हो, आप खुद नहीं समझ रहे। आप मुझे बताइए, आखिरकार वो बूचड़ खाने मैं उसका विरोध करता हूं। आप देखिए, जो कानून सम्मत है वो काम करिए, वो गैर कानूनी काम मत करिए। सार्वजनिक स्थल पर आप काटेंगे, पार्किंग स्थल पर काटेंगे, चौड़े रोड पर काटेंगे, पब्लिक के सामने काटेंगे, मंदिर के सामने काटेंगे, आप स्कूल के सामने काटेंगे, छोटे छोटे बच्चों के सामने हिंसा को बढ़ावा देने का काम करेंगे। ये तो ठीक नहीं है ना? ठीक है, अरे कानून के खिलाफ कहां से बताओ हमें आप, है ना? मैं बताता हूं, देखिए आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है, कैटल प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 48A में जो है ना, सीधा सीधा गौ रक्षा की बात की गई है। आप देखिए कि आप देखिए कि कैसा देश के किसी भी राज्य में आप सार्वजनिक स्थल पर कोई स्लॉटरिंग नहीं कर सकते। देश के किसी भी हिस्से में आप मीट को काट करके सार्वजनिक को खुले में नहीं ले जा सकते। आप देश के किसी भी हिस्से में, आप मुझे बताइए, किसी मंदिर के सामने, किसी विद्यालय के सामने, आप किसी बच्चों के सामने ये नृशंसता नहीं कर सकते। तो क्यों करते हो भाई? आपका मजहब यही सिखाता है क्या? ये मजहब नहीं हो सकता, ये धर्म नहीं, अधर्म है, और ये आपका जो द्वारा किया गया कुकर्म है। एक मिनट मुमताज जी के पास में चलना चाहता हूं। मुमताज जी, क्या मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये पूछा गया कि ये कहीं लिखा नहीं है, ये लोग जबरदस्ती करते हैं, या इनको अगर प्रतीकात्मक रूप से भी मनाना हो तो भी मना सकते हैं, लेकिन जानबूझकर ये हिंसक प्रवृत्ति सिखाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि इनको शायद विनोद बंसल जी को इस बात का इल्म नहीं है कि कुर्बानी की रस्म जो है और रवायत सिर्फ इस्लाम में नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब में आप जा कर के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगी कि कुर्बानी कैसे दी जा रही है। एक मिनट हिंदुस्तान में भी कामाख्या मंदिर से लेकर के और तमाम जो मैं सुनता हूँ, जिस तरह की खबरें आती हैं और वीडियोज़ आते हैं, उससे पता चलता है। नंबर 1। नंबर 2 ये
कि जब हम कहते हैं कि लकुम दीनकुम वले दीन, हमारा दीन हमारे साथ है, आपका दीन आपके साथ ये है। दीन का काम कहां से हो गया? कुरान की कौन सी आयत में? कुरान की आयत है, कुरान की आयत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया मौजूद है और उन्हीं की सुन्नत जो है, उन्हीं की सुन्नत जो है कैसे दुम्बा आ गया था। एक मिनट रुक जाइए बंसल जी, पूरा वाकया मौजूद है कि कैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो उनको ख्वाब में 3 बार आया कि वो अपने बेटे के कुर्बानी दे रहे हैं। आप बेटे की कुर्बानी देने को मना कर रहे हैं। एक मिनट जब लेके गए, एक मिनट रुक जाइए, बेटों की भी कुर्बानी होती है। दिमाग खराब है आपका। अभी अरे कमाल की बात है, बेटे की बात आप दिमाग खराब न कराएगा। अभी जानवरों को काट रहे तो इनका दिमाग खराब नहीं हो रहा। कमाल की बात है। कितने लोगों ने कुर्बानी पेश की बॉर्डर पे जाके देश के लिए? उनकी बात पूरी हो जाए। दिखता नहीं है। अरे भाई उन्होंने बेटी को कुर्बानी दी है, आप उनको समझिए, उनकी भावना को समझिए। एक मिनट बात पूरी हो जाए, इसके बाद जो आपको तर्क लगे कि ये आप काउंटर करना चाहिए, सुनना नहीं चाहते, लेकिन पूरी बात सुन लीजिए। हाँ अरे इसी तरह जी जी मैं बता रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते हो कि देखिए कुर्बानी जो है उसको आप समझिए, उसकी स्पिरिट को समझिए, उसको पढ़िए। और विनोद बंसल जी किसी वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है थोड़ा स्पिरिट समझना चाहता हूं। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने आंख पे पट्टी बांध के रखी हुई थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे जैसे ही छुरी रखी तो अल्लाह ताला ने उनकी जगह पे दुम्बा भेज दिया। ठीक है। उस वक्त से ये एक रस्म जो है वो चली आ रही है और वो मनाई जा रही है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी पैगंबर के नाम पर जो है एक करोड़ चली आ रही है। मुमताज आलम रिजवी अल्लाह के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए हजरत इब्राहिम चले थे, ये आपने बताया है ना? यही कहा ना कि अपने बेटे को कुर्बान चले थे। अपने सबसे मतलब जिगर के टुकड़े को, अपने प्रियजन को आप कुर्बान कर रहे हैं इसलिए कि अल्लाह को आपको खुश करना है। यही मोटा मोटा बात है ना? तो आप ये बताइए कि आपने जुमा 3 दिन पहले बकरा खरीदा मार्केट से, 2 दिन बाद उसको काट दिया, नहीं देखिए ये आपका प्रियजन हो गया। नहीं, एक मिनट देखिए, ऐसा है। अब ये टेक्निकल आप जो बात कर रहे हैं, शरई बात, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि हमें बकरा जो है वो पालना चाहिए, उसको पोसना चाहिए और उससे अकीदत और मोहब्बत होना चाहिए। तो बहुत सारी कमियां जो हैं, खामियां वो आ गई हैं, उसमें दो राय नहीं है जो आप कह रहे हो। तो अभी बकरा नहीं काटा जाना चाहिए ना, बोलो ना सीधा। नहीं ऐसा नहीं है। कुर्बानी जो है वो होती रही है और कुर्बानी होती मतलब रही। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपका ये दीन का हिस्सा भी है तो और उसकी स्पिरिट समझिए, अगर ये आपका हम आपकी स्पिरिट पे जा रहे हैं, मुझे समझिए, 1 सेकंड अलाउ करें बस। मैं ये कह रहा हूं कि दीन का हिस्सा भी है, लेकिन उसकी स्पिरिट यह है कि मुझे अपनी सबसे प्रिय चीज अल्लाह पे न्यौछावर कर देनी, अल्लाह को दे देनी। तो फिर ये देखा देखी कि फलां ने बकरा काटा 20 किलो का, हम काटेंगे 25 किलो का, वो काटेगा 30 किलो का, ये तो फिर देखा देखी हो गया ना? ये गलत है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये आप बिल्कुल टेक्निकल ये रुकना चाहिए ना, गलत है, तो कहलवाना है, ये चीज गलत है। और सड़क पे काटना, ठीक है, और उसको दिखा करके शोबाजी करना, ये तमाम चीजें गंदगी करना, ये गलत होनी चाहिए। मैं इसके हामी नहीं हूं। और बहुत सारे लोग बकरा काट के फ्रीजर में रख लेते हैं, उसको तकसीम नहीं करते, जबकि उसमें यह कहा गया है कि इसके 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा आप लेंगे, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में देंगे, और तीसरा हिस्सा जो है वो मिस्कीन में देंगे, गरीबों में तकसीम करेंगे गोश्त को। तो ये कोई नहीं कर रहा है। समझ में आई। मैं चलना चाहता हूं आचार्य विक्रमादित्य के पास, और हमारे साथ तारिक खान और रोहन गुप्ता दोनों जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, पॉलिटिकल बात इस पर भी करेंगे। लेकिन एक मोटी बात यह समझ में आई कि देखा देखी चीजें नहीं होनी चाहिए। उस पशु से या किसी भी चीज से आपका दिल लगा होना चाहिए, आपके लिए वो बहुत ही प्यारा होना चाहिए, तब जाकर आप उसके लिए जा सकते हैं। तो कम से कम 50% तो मेरा ख्याल है कि इसमें ऐसे डाउन हो जाएगा। इसके बाद फिर इधर उधर की बात हम करेंगे। लेकिन मुझे बताइए आचार्य विक्रमादित्य, ये किस तरीके की जिद है कि हम करेंगे भी और हमें उसकी असल स्पिरिट भी पता नहीं है, जिस स्पिरिट को बार बार मुमताज जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इसके पीछे की मंशा क्या है। देखिए, जितनी शब्द आप अभी मुमताज जी ने बताया, यहाँ पर एक बात समझने का हमको सबको प्रयास करना चाहिए। मिडिवल टाइम था, एक ऐसा टाइम जो मध्यकालीन युग माना जाता है कि जिसके अंदर ना शिक्षा का बहुत बड़ा बोलबाला था, केवल व्यक्ति जिस हिसाब से जो सिस्टम चल रहे थे, अब उससे बाहर आ गए, वैज्ञानिक युग शुरू हो चुका है। 21वीं सदी में हम उपस्थित हैं, हर चीज बदल रही है। तो क्या सोच नहीं बदलनी चाहिए? सोचें कि आप जो हजूर साहब करने जा रहे थे, अरे सुन तो लो भाई साहब, अरे भाई साहब सुनो, अरे आपने बंद करवा दो, हम तो कहते हैं बंद कराओ, हम तो कह रहे हो आप ही खाने वाले हो, हम तो खाते नहीं भाई, हम तो खाना भी बंद करवाते हो, कहते हैं उसके बारे में बताते भी हैं कि खाओगे तो बीमारियां होंगी। 90% बीमारियां जो है इसी खाने की वजह से हो रही हैं।
अभी सुनो सुनो सुनो, एक बात सबसे बड़ी रंजीत राम जी यहाँ समझने की बात है, राम जी यहाँ समझने की बात है, बात नारा बड़ी बोलते हैं। अरे भाई सबसे बड़ी समझने की बात ये है कि हुजूर ने अपने लड़के को वहां पर उनको अल्लाह मियां को उपस्थित करने की बात करी, लेकिन अल्लाह मियां ने वहां भेड़ भेज दी। अब ये भेड़ के नाम पर यहाँ तो कोई भेजते नहीं अल्लाह मियां किसी के नाम पे भेड़, लेकिन यहाँ बकरी भी आ गई, यहाँ ऊंट भी आ गया और गाय भी आ गई। कैसे आ गई गाय का वर्णन कहां से आ गया? मुझे बताइए गाय कहां से ले जाते हैं? ये केवल एक हिंसात्मक प्रवृत्ति को मनोमस्तिष्क में डालने का सीधा सीधा नियम है कि बाल्यकाल से सामने वाले को काटने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये केवल ट्रेनिंग है। आप तस्लीमा नसरीन को पढ़ लीजिए, तस्लीमा नसरीन ने जो किताब लिखी है उसके अंदर वास्तविकता पूरी तरह से वहां पर व्याख्या के साथ समझाया है कि कैसा जघन्य अपराध एक छोटे बच्चे की मानसिक पटल पर बाल्यकाल से ही हिंसक प्रवृत्ति को एक पैदा कर देते हैं। ये समझ नहीं पा रहे। अरे आपका बच्चा कल आपको काटेगा, आपको ही काटेगा। आप ये सोचो क्या स्थिति डाल रहे हो आप। कोमल बच्चे के हृदय में तस्लीमा नसरीन ने जो लिखा है ना, जाके पढ़ लो, असलियत समझ में आ जाएगी, आंखों से आंसू निकल आएंगे। जो हृदय पत्थर लेके चल रहे हो, अरे भाई मानव हो, मानव की मानवता सीखो। अगर आप जगह, मुझे बताइए बड़ी विचित्र स्थिति है कि दिवाली पर, होली पर सारी फिल्म इंडस्ट्री वहां छाती पीटने आ जाती है कि मेरे को खांसी थी, मेरे को जुकाम था, मेरे को ये था, मुझे वो हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन आज पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से जघन्य अपराध, जीवों की हत्या, अरबों खरबों जीवों की हत्या कर दी जाती है केवल जीव के लोभ के कारण से, केवल जीव के। और क्या? और जन्नत की सबसे बड़ी हुजूर की बात क्या है कि जन्नत मिलेगी। अरे भाई किसी की हत्या करने से जन्नत नहीं मिल सकती, जहन्नुम मिलता है, जहन्नुम मिलता है। इस धरा को तुम जहन्नुम बना रहे हो, इस बात को कब समझ में आएगी? फिर कह रहा हूं ये लकुम दीनकुम वली दीन, हमारा दीन हमारे। अरे तुम्हारा दीन है ही नहीं ना भाई, दीन है ही नहीं, ये दीन है ही नहीं। यही तो समझा रहे हैं कि दीन नहीं है, दीन नहीं है, गलत फहमी है। धर्म को समझो, सत्य को समझो, ये दीन नहीं है। गलत रास्ते पे चल रहे हो, सही आलिम बनो, सही रास्ते पे आओ, मानव की बात करो। जी, मैं तारिक खान साहब के पास चलना चाहता हूं। तारिक खान साहब, ये विवाद जाहिर है कि पहली बार तो आया नहीं, हर बार जब ये त्योहार आता है तो ये बात उठने लगती है कि क्यों इतने पशुवध हो रहे हैं, क्यों इतना पानी बहाया जा रहा है। और ऐसा ही हिंदू त्योहारों पर भी होता है। जब होली के रंग खेले जाते हैं तो पानी बचाने की बात, जब दिवाली आती है तो कहते हैं कि प्रदूषण रोकिए, पटाखे मत फोड़िए। क्या आपको लगता है कि सबको एक सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है? मैंने सबको सुना है, मुझे उम्मीद है कोई इंटरप्ट नहीं करेगा और मुझे आप पर्याप्त समय देंगे। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पशुओं की हत्या हो रही है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, चलिए मान लेते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ केयर के सर्वे 2019-20 का कहता है 75% लोग भारत के मांसाहारी खाना खाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, तो यूसीसी आ सकता है, एक देश एक कानून हो सकता है। वन नेशन वन फूड क्यों नहीं हो सकता? मांसाहारी बैन कर दिया जाए। एक सेकेंड, वन नेशन वन फूड, चुप रहिए, बीजेपी से पूछ लो। वन नेशन, एक देश एक खाना, मांसाहारी बंद कर दीजिए, बंद कराइए, बीजेपी की सरकार। मेरा पहला पॉइंट, ठीक है। नागालैंड में अभी नहीं, बीच में बड़े भाई, बीच में नहीं, हम मानेंगे नहीं मानेंगे इसकी बात मत करिए, आप कानून बनाइए, मैं आपको ये कह रहा हूं। फिर अब सुनिए, कुर्बानी का जिक्र कुरान में कहां कहां है? 6 बार है। अध्ययन किया करिए, वीएचपी के आप प्रवक्ता हैं, पढ़ा करिए। पहले सुनिए भाई, कुर्बानी है, पहले सुनिए, सूरे बकरा में, सूरे अल हज में, सूरे कौसर में, सूरे सफ़ात में, बकरे का नाम 6 जगह, 6 जगह सुनिए तो। अरे चुपिए भाई, बीच में एक मिनट, मैंने तो शांति से सुना साहब। हाँ सुन लीजिए, शांति से तारिक भाई को सुन लीजिए। अब सुन लीजिए, इतनी जगहों पर कुर्बानी का जिक्र है और ऋग्वेद, रामायण, इन सब जगह भी बलि का जिक्र है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मिस इंटरप्रिटेशन है। पंचमकारों की आहुति देने की बात की है, मत्स्य मांस महिष मदिरा के लिए पंचमकारों का इंटरप्रिटेशन समझ लीजिए। ये वास्तविक तौर पर ये मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। कुरान के बारे में तो हमें पंचमकार क्या है वो पहले सुनिए। वेद की बात कर रही है, ये जिहादी वेद की बात कर रहे हैं। अरे जिहादी वेद की बात करेगा, ये कमाल की बात कर रहे हो। वेद के अंदर, चारों वेदों के अंदर किसी भी कुर्बानी की कोई बात नहीं है, बलि का कोई जिक्र ही नहीं है। क्या बात करो आप? बेवकूफ बना रहे लोगों को। यही है नमाजवादी पार्टी की सोच। असली बारे में असली नमाजवादी पार्टी की सोच आज सामने आ गई। ये लोग जो है ना,
कुरान का हवाला दे करके तो हमें पागल बना रहे थे, क्यों हमने पढ़ी नहीं। और कुरान को मिसइंटरप्रेट करने वाले मछली बाजार बना रहे हैं, बैठे हैं, इनमें से किसी ने नहीं बोला मछली बाजार बना रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ छह जगह कुर्बानी का जिक्र है कुरान में, कोट कर रहा हूं, की बात नहीं करी। सूर्य को पढ़ के बता रहा हूं, अब आगे बढ़ने दीजिए, चुप जाइए, मुझे बोल लेने दीजिए, अपनी बात कहिए। अरे सूर्य को क्या पढ़ के बताओगे यार? फैक्ट वही बोलिए जो आपके पास है। आपने वेद में कौन सा पढ़ा? कुरान में आपने वेद का नाम कैसे लिया? रामायण में बलि आपने वेद और रामायण की बात कैसे करी है? मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर, तो रामायण में बलि आप जब बोलेंगे तो फिर आपत्ति आएगी, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आपत्ति आ गई, मैंने कुरान को कोट कर दिया। अरे मैं कहता हूं कहां कोट कर दिया? कोई कोट नहीं किया, 6 जगह लिखी हुई। आपकी कुरान कोई कुरान नहीं है। अरे भाई मैंने यहाँ पे अभी गूगल किया, मैंने गूगल किया द वर्ड कुरान में मैं देता हूँ आपको, रामायण में कहाँ बलि है? मैं देता हूँ, सब जगह कोट कर बताऊंगा, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो कंप्लीट तो तब होगा जब आप रामायण पे अगर रामायण पे कोई कटाक्ष कर रहे हैं, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए इनके जनरल सेक्रेटरी, इनके जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ आने वाले हैं, आप प्रसंग भी बता देंगे तो मैं आगे निकल जाऊंगा। रामचरितमानस को जलाने वालों से हमें रामचरितमानस की व्याख्या नहीं चली है। भगवान राम के भक्तों को मरवाने वाले, हत्या करने वाले लोग आज हमें रामचरितमानस सिखा रहे हैं। शर्मा नहीं चाहिए इनको, डूब के पानी में मर जाना चाहिए, चुन्नीपुर पानी में। सुनिए, नागालैंड में आपकी सरकार है, वहां अभी अरे सरकार को छोड़िए, आपने वेद का नाम कैसे लिया? ठीक है, अरे माफी मांगिए पहले, अरे नमाजवादी माफी मांगो। माफी तुम माफी मांगिए, कुरान को कोट करते हो, माफी मांगिए। माफी मांगूंगा। नहीं, मुझे बताइए कहां लिखा है, कहां लिखा है, बताओ ना। सबूत दूंगा। कोई सबूत नहीं चाहिए तुमसे। सबूत है मेरे पास। पहले अपने जनरल सेक्रेटरी को बोलो माफी मांगेगा वो। नहीं, कोई अपने जनरल सेक्रेटरी को बोलो माफी मांगेगा वो। सब जगह बली ऐसे नेता भरे हुए हैं इनके, इसीलिए इसको समाजवादी पार्टी कहते हैं जी। आपको बताओ, ये इसीलिए देश के लोग इनको समाजवादी पार्टी कहते हैं। ये तरीका बहुत गलत है, इतनी देर से बकवास कर रहे हैं, मैं भी चिल्लाऊंगा। अब समस्या ये है तारिक खान, डिबेट के अंदर आए, सबको रोकना चाहते हैं। मेरी एक बात बताइए तारिक खान, डिबेट में नहीं शालीन से बात करें, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी, आपके धर्म के, अभी डिबेट के लोग बिल्कुल ठीक चल रही थी, गलत करते। एक मिनट, एकदम चल रही है, डिबेट एकदम बढ़िया चल रही थी, आप अचानक रामायण के प्रसंग को बीच में लेके आ गए। बिल्कुल। अब आपसे पूछा कि उसका फैक्ट क्या है, आप फैक्ट बताइए, बोले कि हम भविष्य में बता देंगे। लीजिए, तो लोग सवाल पूछेंगे। नहीं, मुझे मेरे मोबाइल में मुझे निकालने तो देंगे, सवाल पूछिए, दे तो रहा हूं ना, मोबाइल में निकाल के दे। कुरान की बात ये किसी शैतान की। मैं रोहन गुप्ता के पास चला जाता हूं। रोहन गुप्ता क्या? रोहन गुप्ता के पास बाद में जाइएगा, अभी विनोद बंसल कुरान की आयत पढ़, मैंने 6 आयतें बताई। अरे रामचरितमानस का जिक्र क्यों किया आपने? वेद का कौन सी ऋचा के अंदर लिखा हुआ है? बताओ ना, वेद की कौन सी ऋचा है? अब मैं रोकना चाहता हूं। आपके जैसे शैतान, तैयारी से आइए, आपके जैसे दोबारा आता हूं, के कारण ये देश दोबारा आता हूं आपके पास दोबारा आऊंगा। तब तक आप निकाल के रखिए रामायण में क्या लिखा है। ये विनोद बंसल की तैयारी है, मैं लगातार बोलता रहूंगा। अरे भाई तारिक खान, आप निकाल के रखिए, मैं आपको समय देता हूं, तब तक मैं रोहन गुप्ता के पास जाना चाहता हूं। रोहन गुप्ता जरा बताइए कि ये विवाद क्यों आगे बढ़ रहा है? एक मिनट तारिक, एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी रोहन गुप्ता बताइए। देखिए, हर बार राम मोहन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कभी कोई सुधार की बात होती है, जब भी कोई भी धर्म हो, वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम इस्लाम धर्म हो, हर जगह पे सुधार का एक गुंजाइश है, स्कोप है। जब आप होली में बात करते हैं, दिवाली में ये कहा गया और हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि आप पटाखे नहीं बोल सकते क्योंकि प्रदूषण की बात है। होली में बात आती है पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। गणेश विसर्जन पे बात आती है कि जो मूर्तियां विसर्जन करते हैं वो पीओपी की नहीं होनी चाहिए, इको फ्रेंडली, और सबको उसको लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, यहाँ पे जो भी लोग पैनलिस्ट है, अगर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसको हर सुधार को धर्म के खिलाफ देख के क्यों जोड़ा जा रहा है? मुझे लगता है वहीं पे आपत्ति है। उसको एक पॉजिटिव स्पिरिट में लेना चाहिए। जब एक के बाद एक सुधार होता है, हमको उसको पॉजिटिव लेके, जो भी धर्म हो, अगर हिंदू समाज होली और दिवाली पे और गणेश विसर्जन पे ये सुन सकता है कि नहीं हमको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना है, इको फ्रेंडली पे जाना है, बीच में मत बोलिए। बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, आपके पास में मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। ये कोई तरीका नहीं है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आप क्या ज्ञान देने अच्छी तरह से डिबेट करिए ना। और एक चीज, अरे आप बीच में मत बताइए, मैंने आपके, अरे आप कौन है? आप क्यों बीच में बोल रहे हैं?
आप क्यों आप चुप रही है ना? आप अपने समय में बात करिए। ये क्या बीच में आपको क्या आपत्ति है? मुमताज आपको शांति से प्रॉब्लम कौन सी बात? अरे आपको क्या दे रहा हूँ क्या? कौन सी बात आपको आपत्ति? ये क्या तरीका है? अरे स्टार्ट करते हैं। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? मुमताज आलम रिजवी नाराज क्यों हो गए किस बात? मैंने अच्छी तरह से बात की है। ये क्या तीन त्योहार मुमताज आलम रिजवी उन्होंने 3 त्योहार हिंदुओं के गिनाए। इनको देखिए, इनकी मानसिकता देखिए, ये जो कट्टर मानसिकता ही देश में प्रॉब्लम है। आपको मैं शांति से बात कर रहा हूँ। क्या तरीका? आप बीच में कैसे बोल रहे हैं? आपको किसने अधिकार दे दिया बीच में बोलने का? हावी मत होइए। ये तुष्टिकरण मैंने सबके लिए बोला। मैंने सुधार की बात की, मैंने सुधार की बात की, मैंने होली की बात की, दिवाली की बात की। कैसे मुसलमान से नफरत हो गई? कैसे नफरत हो गई? कैसे नफरत हो गई? बताइए कैसे नफरत हो गई? कैसे नफरत हो गई? यहाँ पे ऐसा कैसे नफरत हो गई? सुधार की बात करना नफरत कैसे हुआ? होली दिवाली की बात करना नफरत कैसे हुआ? पूरी दुनिया में की बात करना नफरत कैसे हुआ? आपकी मानसिकता का प्रॉब्लम है। हर सुधार को आप लोग नफरत के तरीके से देखते हैं। ये आपकी मानसिकता है। और दादागिरी मत करिए डिबेट में। ठीक है, आपका काउंटर हो गया है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा दादागिरी मत करिए। देखिए, एक गेस्ट को बोलने दीजिए। मैं सबको मौका देना चाहता हूं। मैं बोलना चाहूंगा। सभी मेहमानों से अनुरोध है, अपने समय में बोलेंगे तो बोले। डिबेट को हाईजैक नहीं करेंगे जी। अगर ये तरीका है तो मैं ज्यादा कर सकता हूं। मैंने सिर्फ बहुत पॉजिटिवली बात की राममोहन जी कि कोई भी धर्म हो, अगर हिंदू धर्म में सुधार की बात होती है, लोग सुनते हैं, आप एटलीस्ट सुनिए, उसको धर्म के खिलाफ तरीके से मत देखिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे देशों में हम जाते हैं, आज मिडल ईस्ट में हम जाते हैं, यूएई में जाते हैं, दुबई है, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पे भी हर चीज धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। तो हम सबको मिलकर चीज सोचनी पड़ेगी। हर चीज अगर एक धर्म के लिए सुधार है तो दूसरे धर्म के लिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। चुप रहिए आप। क्या इंप्रूव हो रही है? चुप रहिए आप। क्या बहुत आप चुप रहिए पहले। आप चुप रहिए। आप हैं कौन? आप अपने समय पे बता सकते हैं ना। क्यों नहीं बोलूंगा? मुमताज आलम जी, आप अपने समय पे बता सकते हैं कि क्या इंप्रूव नहीं हुआ। सऊदी में ये तरीका है तुम्हारा। इनको चुप करवाइए। दादागिरी नहीं करेंगे। ऐसी डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। बंद कराओ स्लैटर हाउस। आप सरकार में हो ना, उनके बीच में बोला जहां स्टेट से बात कर रहे हैं। ये बहस वेज और नॉन वेज के शर्म नहीं आती? ये बहस वेज और नॉन वेज खाने के बीच में नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए। मेरी बात को थोड़ा समझ लीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझिए। ये वेज और नॉन वेज की डिबेट नहीं है। आप क्या खाते हैं, आपके खाने का अधिकार है, आप खा सकते हैं। ये जो चुस्त विचारधारा है, कट्टर विचारधारा, ये डिबेट केवल इसलिए है, आप इसको समझिए कि एक समय में सुन नहीं पा रहे। मेरी बात रोहन गुप्ता, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं दर्शकों के लिए भी। एक समय में जब आपको खाने की आवश्यकता है, आप वेज खाइए या नॉन वेज खाइए, आपका अधिकार है। लेकिन एक समय में जरूरी है तो भी, नहीं जरूरी है तो भी, घर में बकरा भी आएगा, घर में ऊंट भी आएगा और कटेगा भी। उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितना फेंका जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो आप ये भोजन के लिए नहीं कर रहे हैं ना, आप उस रवायत के लिए कर रहे हैं जिसमें आप बताते हैं कि जिससे सबसे ज्यादा स्नेह है उसको हम कुर्बान कर सकते हैं अल्लाह के लिए। एक मिनट रुक तो जाइए, आप थोड़ा क्लियर हो जाने दीजिए ना। आपको समझ नहीं आ रहा नूरुद्दीन अहमद अजहरी में क्या कहना चाह रहा हूं, तो थोड़ा सा सुन लीजिए, सुनने से समझ में आएगा। जब आपको समझाना नहीं आता है तो आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि कुर्बानी का मतलब क्या होता है। आपको यह समझना चाहिए कि कुर्बानी का मतलब वो क्या होता है। जो चीज मेरी है मैं उसको कुर्बान करता हूं। अरे जब लोग जो चीज मेरी है मैं उसको कुर्बान करता हूं। आप जानते हो राम जी, ये नहीं होता है कि मैंने आज बकरा खरीदा, शाम को काट दिया, कुर्बान हो गया और अल्लाह खुश हो गए। कहां से पढ़ी है कुरान? इतना तो हम हिंदू भी जानते हैं, इतना तो हम भी जानते हैं कि शाम को आपने बकरा खरीदा, रात में काट दिया, वो आपका बकरा नहीं हो गया, क्योंकि आपके पास 20,000 रुपए थे, आप खरीद के ले आए। वो क्या स्पिरिट है जो मुमताज आलम अभी समझा रहे थे, वो स्पिरिट है, और उसको समझ लीजिए। आपके साथी है, मैंने नहीं समझाई। अजीज होते हैं। हाँ, जब तर्क नहीं होता शर्मा जी 20,000 रुपए भी 20,000 अजीज होते हैं तो उनको एक काम कीजिए, दिया सलाई लगा दीजिए। वो 20,000 आपकी कुर्बानी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी क्या? 20,000 में दिया सलाई लगाइए तो वो भी कुर्बानी मानी जाएगी, अगर थोड़ा भी लॉजिक होगा तो। वो बकरा आपका हो गया क्या? और वो अल्लाह की राह में आपके लिए वो नेक कामों में गिना जाएगा क्या? कहां से पढ़े हैं कुरान आप? अरे इतना तो मदरसे में भी नहीं पढ़ाते जितनी आप घटिया पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। वो भी समझाते हैं कि बकरे को लाइए, महीना 2 महीना पालिए, उसके साथ दिल लगाइए, जब आपका दिल लग जाए और कुर्बान करते वक्त आपका आंसू गिरे तब वो हलाल हुआ। इतना तो मैं भी पढ़ा लिखा हूं यार। ये कहां से कुरान पढ़ के आए हो?
6 आया आपके बारे में कहा। अरे मैं तो बोल रहा हूं कहां से पढ़ के आए हो? आपने क्या पढ़ लिया बताओ? मैं तो बता रहा हूं आपको, क्या पढ़ लिया? मैं फिर से दोहराता हूं, जिस बकरे को काटते हुए आपकी आंख का आंसू न गिरे वो बकरा आपके लिए हलाल नहीं है। और बताइए, आपको पूछिए मुमताज जी से, ये बैठे हुए हैं। अरे आपको दर्द होना चाहिए दिल में कि मैं इसको कुर्बान कर रहा हूं। वो हंसने और खुशी होने का मौका नहीं है। मैंने पढ़ा है इतना, मेरे भी दोस्त हैं। तो बंसल जी को समझाइए आप, ये बात बंसल जी को। अरे हम जानते हैं ना, इसीलिए आपको समझा रहे हैं। ये बंसल जी को भी समझा रहा हूं और बंसल जी भी समझते हैं, मेरा नाम, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते ना। स्पिरिट क्या है इस डिबेट की? आप इसको वेज और नॉन वेज के चश्मे से देखने के लिए आ गए। उन्हें आपने जवाब क्यों नहीं दिया? छोटे-छोटे मासूम बच्चों के सामने अब ये अगर सर यहां से शुरू होगा, अगर सर यहां से शुरू होगा, 10,000 20,000 भी हमारे लिए अजीज हैं, हमारे लिए वो 10,000 20,000 भी प्रिय हैं, और अल्लाह की राह में पेश होने वाली एक कुर्बानी को 10,000 20,000 के चश्मे से तोला जाने लगा, तो भगवान मालिक है ऐसे धर्म का और ऐसे धर्म के लोगों का। ये नूर अहमद अजहरी जो हमें मुझे समझा रहे हैं। अरे ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा भाई पूरा, इनको भी अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए ना। एक मिनट, बात तो तब आती है कुर्बानी दो बच्चे की, अगर आप आपके अंदर हिम्मत है तो। लेकिन ये भी ठीक नहीं है। मैं कहता हूं किसी भी तरह का हिंसा, अत्याचार, पापाचार, अनाचार और जिस तरह से तड़पा के नृशंस हत्या करते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने, क्या सिखाना चाहते हैं आखिरकार? इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला पत्रकार मैंने अब तक देखा ही नहीं। ये लो, अब ये इस्लाम के खिलाफ हो गया। अरे भाई विनोद बंसल, नूर अहमद अजहरी, मैं मुमताज आलम रिजवी को लेके आना चाहता हूं। मुमताज आलम जी जरा स्क्रीन पे आइए आप। मुझे एक बात बताइए, मैंने जो कहा है कुर्बानी के विषय में, मैंने जो कहा है कि आपका प्रिय होना चाहिए, आप अपने प्रिय को अपने से दूर कर रहे हैं अल्लाह के नाम पर, यह कुर्बानी का मतलब हुआ कि नहीं हुआ? या मैंने इस्लाम के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला? मैं केवल ऐसी शिक्षा के खिलाफ बोल रहा हूं जो कुर्बानी का असल मतलब नहीं जानते। वो कह रहे हैं कि मेरे 20,000 रुपए मुझे अजीज है और मैंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। देखिए, आप जो है असल में दो चीजों को मिला रहे हैं, ये न कीजिए। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि जिस तरह से आज कुर्बानी दी जाती है वो सही नहीं है। बहुत सारे लोग जो कुर्बानी की मंशा है जिस तरह से उसको फॉलो बंद होनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूं, एक मिनट, हर चीज इस्लाह होती है, बंद नहीं होती है, बंद नहीं होती। आपके यहाँ क्या क्या गलत होता है? झगड़ा नहीं, अभी मिर्ची लग जाएगी बंसल साहब। जिस तरीके की आप करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं और जिस तरीके से विसर्जित करते हैं, वो जा करके आप देखिए कि क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है? तो गलत होता है, तो बंद कर दीजिए। गलत होता है, विसर्जित करते हैं फिर बंद कर दीजिए। अरे भाई, इस तरीके से उसको भी समझा रहे हैं, उसको भी रोक रहे हैं, और ये टीवी स्क्रीन पर बैठकर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं आपकी कुर्बानी के तरीके पे सवाल उठा रहा हूं, मैं प्रतिमाओं के विसर्जन पे भी सवाल उठा रहा हूं, कराइए। और कोई मुझको ये भी कह सकता है कि ये हिंदू विरोधी है। विनोद बंसल जी तो कह दे। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूं जी कि ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हो और इस्लामी बात कर रहे हो राम जी, बहुत मैं शुक्रगुजार हूं आपका। ये मैसेज जाना चाहिए कि जिस तरह से चीजें पेश की जा रही हैं कुर्बानी के नाम पे, वो ठीक नहीं है। सड़कों पे काट देना, ओछड़ी सड़कों पे फेंक देना, सर फेंक देना और सब काट के बकरा अपने फ्रिज में रख करके 1 महीने तक खाना, ये बिल्कुल इस्लामी नदियां बहाना है। हाँ, बिल्कुल ये भी गलत है कि नाली में खून बह रहा है। हमारे यहाँ पहले होता था गड्ढे में बाकायदा जो है वो खून जाता था, उसको दफन कर दिया जाता था, हड्डियां तक नहीं फेंकी जाती थी। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही है। और खुल्ला उसकी नुमाइश करना ये बिल्कुल गलत है। छोटे-छोटे मासूम बच्चों के सामने जो कुर्बानी नहीं, वो तो ठीक है, एक जज्बा जो है वो दिखाना चाहिए। और आज मुझे बताइए, छोटे-छोटे मासूम बच्चों का जो ब्रेन बिल्कुल साइलेंट होता है, उनके सामने छुरा लेकर के तड़फा के और रक्त टपका करके किसी को मारोगे तो पढ़ाओ के क्या बनेगा? तड़पा के नहीं किया जाता, आप बताओ ना, उसको समझिए। कहां तड़पा के किया जाता है? क्यों? कुर्बानी जा करके देखिए कैसे तड़पा के नहीं करते, बाकायदा दुआ। क्या ऐसे मारते हैं क्या? और आप बताओ ना। नहीं, हलाल क्या होता है फिर? हलाल जो है झटका करके मारते हो क्या? वो रग होती है, शहरग होती है, जिसको काटने से जो जिस्म और उसका होता है जो सेंसिटिव। अब ये क्रुएल्टी कम से कम जीनियस को मत सिखाइए। वो जो है, हाँ, ये क्रुएल्टी कम से कम जीनियस के दर्शकों को नहीं मत बताइए आप। बिल्कुल ये अपने घर में रखिए, ज्यादा क्यों नहीं बताऊंगा? जब आप पूछ रहे हो तो क्यों नहीं बताऊंगा?
मैं कहता हूँ ये नृशंस हत्याकांड का आप तो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मुमताज जी देखिए, मैं आपकी बात पूरी सुन रहा हूं, लेकिन कोई कहिए कि किसी जानवर को आप गर्दन से काट दें, उसकी कोई विशेष नस आपने बताई कि वो काट दें और वो जानवर तड़पेगा नहीं, इसका कोई साइंस आज तक बना नहीं है ना। वो जानवर तो तड़पेगा ना सर। कह रहे तो बकरीद में ही तड़पता है क्या? सिर्फ बकरीद में ही तड़पता है क्या? मैं ये कह रहा हूँ। अरे मुमताज, अरे बकरीद में मुसलमानी चलो, अगर बंसल जी आप में दम है और आपके विक्रमाजीत दम है मेरे साथ, चलिए बंद कराइए सब। अरे चलिए, मैं आपको भी बंद कराना चाहिए। आपके देश के नागरिक नहीं है क्या? अब बस अपनी बारी में सारे लोग बोलेंगे। आप हिंसा को बढ़ाना बढ़ावा देने रोकने का हम दोनों ही बात है। अब अपनी बारी बोलेंगे। तारिक खान की बारी, वो कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। तारिक खान बोलिए। इस तरह से मॉब नहीं, एक मिनट मुमताज जी रुक जाइए। कहां से सिखाते हो? तारिक खान की बारी है। कहां से सिखाते हो? तारिक खान की बारी लेकर के अभी लोग गए थे। मुमताज जी, एक बात मानता हूं, बताओ, मैं एक बात मानता हूं कि पैनल में जितने लोग हैं इंक्लूडिंग यू, सब लोग बहुत काबिल है। मैं बहुत छोटी जगह से और बहुत जाहिल आदमी हूं, लेकिन फिर भी ऋग्वेद 1.162 और 1.163 के सूत अश्वमेघ यज्ञ और घोड़े की बलि पर केंद्रित। गावस तंडुला अश्वगढ़ा, वहां मतलब है, उसका मतलब मैं बता रहा हूं, वहां गावस तंडुला उसका इंटरप्रिटेशन है कि जो अश्व है वो तंडुल जो चावल का गांव का पूरा चावल जो है वो गावस है। अश्व कणा, जो अश्व को कहा गया है वो कण, चावल के जो कण है वो अश्व है, उनका इंटरप्रिटेशन आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। संस्कृत के गावस तंडुला अश्व कणा वो साफ साफ समझाया गया है डिक्शनरी के अंदर। संस्कृत के शब्दकोश में जाएंगे, ऋग्वेद के अंदर जहां जिस शब्द की बात की जा रही है उसका इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाएगा। पर्यायवाची शब्द बहुत होते हैं। गावस का अब क्या, अश्व, जो तंडुल होते हैं, चावल के छोटे छोटे कण हैं, उनको अश्व कहा जाता है। ये प्रूफ हो गया कि किस तरह से ऐसे लोगों ने हमारे धर्मशास्त्रों का अपमान किया। लगातार बुद्धि से पैदल जो होते हैं ना, जो बुद्धि से पैदल होते हैं, वो धर्मशास्त्रों को उठाते हैं। इनको पता तो कुछ है नहीं। लोगों को म्यूट करा दीजिए। मैं आपको इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। आपकी गलत बात उसी विचार में चलती है। जो बात कर रहे हैं की बात है, वेदों की व्याख्या ये करेंगे। बलि के इस 10 पॉइंट ऋग्वेद 10.9। अरे भाई, मैंने आपको उसका मतलब बता दिया। जहां और बलि का उल्लेख है, अश्व की बात की गई है, वो अश्व जो है वो चावल के कण को कहा जाता है। पूरा चावल जो है, पूरे चावल का कण जो है उसको गौ बोला जाता है। अगर आप जाएंगे डिक्शनरी में, शब्दकोश में जाके देखेंगे तो वहां आपको उसका पता चल जाएगा। मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, गावस तंडुला अश्व कणा वो शब्द है। अगर आप इंटरप्रिटेशन गावस तंडुला अश्व कणा, उसको इंटरप्रिटेशन समझ लीजिए। मुझे बोलने दीजिए। बुद्धि को भ्रष्ट करके आने वाले लोग हैं और ये हमारे धर्म समझ में आपको आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया तो एक आचार्य के पास आ जाओ। तारिक खान, एक मिनट तारिक खान, नहीं मुझे बोलना ही नहीं दिया। आपको क्या नहीं बोलने दिया? आप अगर किसी को बोलेंगे तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे साथ धर्माचार्य वो बताएंगे कि वो क्या हो रहा है। बोल तो लेने देते, मुझे पूरा बोल लेने दीजिए। फिर आप भी चिल्ला रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, मुझे 20 सेकंड नॉन इंटरप्टेड। सुनिए एक मिनट, अब तारिक खान 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अब 20 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड चाहिए। मेरी बात तो सुन, अरे मेरी बात तो सुन ले, अरे मेरी बात तो सुन ले। किसी के बीच में नहीं बोला। अगर आप ऋग्वेद की ऋचा को कोट कर रहे हैं, एक कुरान की ऋचा कोट करें, आप पढ़ के बताएंगे उसको? एक हदीस कोट करें, आप पढ़ के बताएंगे? मैं चैलेंज कर रहा हूं यहां पे बैठ के, आप पढ़ेंगे उसको? मैं नंबर बोल रहा हूं, पढ़ेंगे हैं? एक नुपुर शर्मा ने कोट की थी, एक नुपुर शर्मा ने कोट की थी। अभी शर्तन सजदा की गैंग खड़ी हो जाएगी। अरे आपको मुश्किल हो जाएगी, आप पढ़ेंगे, मैं केवल नंबर बताऊंगा, पढ़ेंगे उसको पूरा और समझाएंगे देश को। नहीं बिल्कुल समझाएंगे। आप मुझे धर्म समझाइए, क्या कहा था नुपुर शर्मा ने? समझाइए। नहीं समझाइए, समझाइए नुपुर शर्मा ने क्या कहा था। पूरी महाभारत याद है क्या? अरे बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ नुपुर शर्मा ने क्या कहा था। महाभारत याद है क्या? बताइए, कोट कीजिए। नहीं, जो लिखा है वो पढ़ा था, वो कोट कीजिए जरा। आचार्य जी हैं, इनको पूरी मनुस्मृति याद है। मैं पूछ रहा हूं कि आप कोट करेंगे वो हदीस? याद है, मौलाना साहब से पूछ लीजिए, उनको याद है। यहाँ अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप कोट करेंगे? इनको पूरी, बताइए जरा। इनको पूरी नहीं पढ़ेंगे तारिक खान, आप वो नहीं पढ़ेंगे? मुझसे 2 सवाल किए गए,
इन्होंने हमारे धर्मग्रंथों को अपमानित करने का ठेका ले रखा है। कभी जलाएंगे, कभी अपमानित करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, बकवास करेंगे। क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूं कि वो कोर्ट करेंगे क्या? सही गलत का फैसला करने वाला मैं नहीं हूं ना, मैं जज हूं नूर अहमद अजहरी। अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। ये पढ़े लिखे आदमी की पहचान नहीं है जिसके पास तर्क नहीं होता। मैंने कहा मैं कोर्ट करूंगा, पढ़ना उनको है, पढ़ेंगे क्या? करिए कोर्ट ना। मैंने कहा ना, नुपुर शर्मा ने जो कहा वो पढ़िए। नहीं करिए ना कोर्ट, बोलिए ना। मैं क्यों पढ़ूं जो नुपुर शर्मा ने कहा है? आप पढ़िए। पूरी दुनिया के बयान आपको याद है। हमारे नेता ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, नुपुर ने क्या कहा वो याद नहीं। आपस में लड़ाई नुपुर शर्मा का क्या ये भी देख लीजिए। तो वही तो पूछ रहा हूँ, तो एक चीज कोर्ट करने में दिक्कत हो जाती है क्या? की गैंग चलाते हैं और इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसको कहते हैं कि आप अपने आप में चीजों को जज्ब कर सकते हैं, आप नई चीजें सीख सकते हैं। अगर कहीं आपकी बात भी मैं सही मान लूं, जिसको आचार्य जी गलत बता रहे हैं कि कहीं घोड़े की कुर्बानी या बलि का जिक्र है, बताइए कितने यज्ञों में घोड़ा लगता है? राम मोहन जी, आप रहते हैं ना जिस शहर में, उसमें कितने घोड़े चढ़ाए जाते हैं? मैं रोजाना यज्ञ करता हूं। कितने यज्ञ होते हैं आपके शहर में? तारिक खान, आप तो सामाजिक आदमी हैं, कितने घोड़े चढ़ाए जाते हैं? जरा उनका नाम बताइए। ये पुरानी तब की बात है। अरे तो फिर भाई तो समझाने की पुरानी भी नहीं है, पुरानी भी नहीं है, गलत बोल रहे हैं। ऐसे ही कुरान की भी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं तारिक खान कि जो चीजों में सुधार हो सकता है उसमें क्यों नहीं हो सकता? नहीं, वैदिक काल से नहीं था, वैदिक काल से ही नहीं था, ये गलत बता रहे हैं। किसी मंत्र को अगर किसी ऋचा को इनको पढ़ना नहीं आता, इनका अर्थ नहीं आता, तो ये वो सत्य कहने के लिए बोल रहा था कि अगर वो भी सत्य है तो कितनी जगह घोड़े की बलि होती है? रोहन गुप्ता प्लीज। मैं आपको यही, राम मोहन जी, मैंने शुरू में यही बात की कि आप पुरानी चीजें कोर्ट के उसको जस्टिफाई करने की जगह जहां जहां सुधार की कोशिशें करनी चाहिए। और मैंने वही पॉजिटिवली बात की कि अगर होली दिवाली में सुधार हो सकता है, अगर गणेश विसर्जन में सुधार हो सकता है, तो हर धर्म में सुधार हो सकता है। हम लोग कब तक पीछे की बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे? अगर देश को आगे बढ़ाना तो हर सुधार को पॉजिटिव देख के उसमें जो भी हो सकता है उसको करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज की आज सारी चीजें हो जाए, उसको स्लो प्रोसेस में हम कर सकते हैं। और किसी भी जानवर के खिलाफ आज इस प्रकार की बर्बरता, मुझे लगता है कि आज के समय में मुझे लगता है इट्स नॉन ह्यूमन, इट इज अनह्यूमन। अगर उसमें कुछ धीरे धीरे सुधार होता है तो उसमें आपत्ति क्या है? वो एंटी मुसलमान कैसे हो गया, एंटी इस्लाम कैसे हो गया? मुझे तो ये समझ मुझे बोलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, बता दीजिए। कि जब देश की बात होती है तब कोई भी समाज सुधार के इश्यूज नॉन इंटरप्टेड मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, नहीं बोलना चाहिए भाई। एंकर महोदय, मुझे नॉन इंटरप्टेड कुछ समय मिलेगा या सब लोग मेरे बीच में कूद के बोले? लेकिन मेरे धर्म ग्रंथ के बारे में एक शब्द मत बोल देना, मैं चैलेंज कर रहा हूं। नहीं, चैलेंज बकवास करोगे तो रुकना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास आपका थोड़ी सी बुद्धि है ना, किसी आचार्य के शरण में जाइए, पहले उसका इंटरप्रिटेशन समझिए, फिर उसके बाद बोलना। हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में किसी जिहादी को इंटरप्रिटेशन करने का कोई अधिकार नहीं है, याद रखना। आप अपने कुरान के बारे में बोलना है, बोलिए। जूतों पर है, सुन, तेरा चैलेंज मेरे जूतों पर है। नहीं, सुन क्या होता है? ये क्या होता है? ये बदतमीजी, ये नमाजवादियों की बदतमीजी। तीनों लोग बैठे, आराम जी, तीनों लोग बैठे, तीनों लोग ऐसे शब्द को उच्चारण कर रहे हैं। तीनों लोग, मैं कह रहा हूं ये बदतमीजी कर रहे हैं। तीनों लोग लगातार अपमान कर रहे हैं। डिबेट करते हैं, डिबेट करो, या गली कूचों में बैठ के क्या कर रहे हो? क्या ये कबूतर लड़ा रहे भाई साहब? कबूतर यहाँ कबूतर और मुर्गे लड़ाने की बात कर रहे हो? अरे भाई, यहाँ पर शिष्टाचार के साथ बात कर रहे हैं, खुदा मत करो। आप गाली पे गलौज पे आ रहे हैं, मतलब क्या कौन से आपकी ये कौन से शिष्टाचार है भाई? मैं मौलाना आजारी को लेकर पत्थर फेंकने की और तलवार चलाने की, इनको डिबेट में भी लग रहा है कि यही पत्थर फेंकेंगे हम। ये नूर अहमद अजहरी को लेकर आना चाहता हूं, वो बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। नूर अहमद अजहरी, किसी सुधार की तरफ जब बढ़ते हैं तो ऐसे ही विरोध होता है। मैं फिर से हिंदुओं को वोट करता हूं, आपको मुसलमानों से आपको मुसलमानों पर बोलता हूं तो नाराजगी हो जाती है। नूर अहमद अजहरी, मैं हिंदुओं पे बोलता हूं, सुन तो लो यार, सुन लो जरा। पहले आप मैं हिंदुओं पे बोलता हूं ना, मैं हिंदुओं पे बोलता हूं, ईमानदारी के पत्रकारिता करो। ईमानदारी का तो बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं हिंदुओं पे बोलता हूं, सुन तो लीजिए, कान में थोड़ी सी ताकत रखिए। पत्रकारिता कर रहे हो आप। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं कि इस देश में सती प्रथा जैसी कुप्रथा थी और हिंदुओं के अंदर थी। हमने रोका, विरोध किया, और बहुएं जला दी जाती थी बिठा के। इस देश में मेरे ही नाम के एक महान समाज सुधारक हुए, उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने कोशिश की और उस कोशिश का परिणाम यह है कि आज एक भी बेटी चिता पे नहीं जलाई जाती। विधवा विभाग,
अब जरा देखिए, बताइए, अगर एक कुप्रथा के बारे में इस्लाम में कोई बोल दे तो आप नाराज हो जाते हैं? तो मुझे सुनो भी, तो आप हाँ, ही सुनाइए। करोगे मुझे। आप बताइए कि मैंने शुरू में एक बात कही, वो बात शायद मुमताज भाई ने भी कही बाद में, कि भाई आपने बहुत सारे यहाँ जो अन्नूर के नाम से और अल कबीर के नाम से जो आपने बूचड़ खाने खोल रखे हैं, उनमें जो जानवर काटे जा रहे हैं, बताओ ना, राइट टू फूड है, राइट टू फूड एक अलग चीज है। सुन नहीं पाओगे आप, सुन नहीं पाओगे, एक्सपोज हो रहे हो आप, सुन नहीं पाओगे आप तो सुनने नहीं आए। आप उन्हें कब खत्म करवा रहे हो, कब करवा रहे हो, बंदा करवा रहे हो, कब उनके लाइसेंस आप छीन रहे हो, कब आप बता रहे हो कि यहाँ जो जानवर काटे जा रहे हैं ये बेकसूर जानवर है, इन्हें तड़पा के मारा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। कब हमारा निकल के आ रहे हैं, बताए मैं आप। अरे आपको पता है कि एमसीडी के अंदर एक रूल होता है कि गाय कोई भी आप जानवर काटते हो तो वो पहले चेक किया जाता है, बीमार नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, इन्फेक्शन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जो आप घर में बैठ के काट रहे हो, क्या करोगे भाई साहब उसका? ठीक है, अरे सिविलाइज लोग हो, सिविलाइज की बात करो। यहाँ भारतीय संस्कृति तो ये कहती है जीवो जीवस्य भोजनम। नॉन वेज वेज की लड़ाई है ही नहीं साहब, ये नॉन वेज वेज की लड़ाई नहीं है, ये जघन्य अपराध जो कर रहे हैं आप, मानवता के खिलाफ जो कार्य कर रहे हैं, तड़पा के मारना सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, घर घर में आप स्लॉटर हाउस खोलने की बात कर रहे हैं, घर घर में बाल्यकाल से बच्चों को छुरा चलाना सिखा रहे हैं, और जन्नत की आप ये सिखा रहे हैं कि ऐसे काटना है और काटने के बाद काफिरों को काटो और जन्नत मिलेगी। इसका विरोध करना है, इसका विरोध कर रहे हैं। ये मानसिकता जो घर में डाल रहे हैं, बालिकाओं से बचपन के मन में डाल रहे हैं बच्चों के, उसका विरोध है। आप बताइए, आप एक देश में रह रहे हैं, एक समाज में रह रहे हैं, वहाँ हिंदू भी है, जैन भी है, बहुत सारे अलग अलग पंथ के लोग हैं, और वहां पर आप गंद फैला रहे हैं। मैं आश्रम में रहता हूँ, दिल्ली का एग्जांपल दूंगा। मेरा आश्रम एक ऐसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में है, बकरीद के बाद आश्रम के चारों तरफ आपके वहाँ पे बकरे से निकली हुई जितनी गंदगी है आश्रम के अंदर फेंकते लोग, और मैं इसके बारे में कंप्लेन करता हूँ। ठीक है, बताइए कौन लोग हैं आप लोग? अरे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है सर। बकरीद के बाद में कान पर नाक पर रुमाल लगाए बिना आप मुस्लिम बस्ती से निकल नहीं सकते। ठीक है, मुमताज जी जल्दी। जी राम जी, अभी आप पूछ रहे थे, देखिए इतना शोर सब हो रहा है कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है, जबकि आप इशू बहुत अच्छा लाए हो। अगर उस पर ईमानदारी से बात हो तो एक मैसेज जा सकता है, और जहाँ जो कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक किया जा सकता है, और वो बहुत अच्छा है। अब जहाँ तक अभी बंसल जी कह रहे थे, देखिए सूरह हज में मैं आपको बता रहा हूँ, और जा करके हिंदी ट्रांसलेट पढ़ लीजिएगा। सूरह हज की आयत नंबर 36 में कहा गया है कि और हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के दीन यानी गुणों में से कुर्बानी का जानवर बनाया है, तुम्हारे लिए इसमें भलाई है। ये सूरह जो हज है उसमें आयत नंबर 36 में, और इस तरह से कई मैंने वाकया सुनाया कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। पूरे साफात है, लेकिन जो आप साफात है, पूरे अल बकरा की 196 आयत आज आपका सब अवेलेबल है। राम जी, मैं फिर वहीं पे आता हूँ कि जो गलत तरीका इख्तियार किया जा रहा है वो गलत है, वो बंद होना चाहिए। नुमाइश नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं, क्यों काटा जाता केवल है? तो फिर आपत्ति उसी पे होती है जब आपत्तिजनक तरीके से आप दूसरों को चिढ़ाने के लिए अपने धर्म का प्रयोग करने लगे। आपको सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। जी न्यूज़।